अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल कंपोनेंट्स। तो सेल कंपोनेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम ब्रीफली बताया था। हमारे सेल्स जो होते हैं उनमें जनरली 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, और उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और सेल के बीच में होता है एक सेल ऑर्गेनेल या एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल की आउटर लेयर बनाती है या आउटर बाउंड्री जो एक सेल की होती है वो होती है ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स के बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। तो इसकी वजह इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एनिमल सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब इन कंपोनेंट्स को पढ़ने के दौरान हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। मतलब एक तो जब हम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे या किसी और सेल कंपोनेंट को पढ़ेंगे, पहले हमें पढ़ना है लोकेशन, यानी जो कंपोनेंट हम पढ़ते हैं उसकी लोकेशन पढ़नी है। मतलब ये कहाँ पर लोकेट है, यानी एक सेल में ये कहाँ पर मौजूद होता है। दूसरा होता है इसकी कंपोजिशन, यानी ये कंपोनेंट जो हम पढ़ते हैं या जो एक सेल में जो कंपोनेंट होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, यानी वो किस चीज़ का बना होता है। और लास्ट में होती है इसकी फंक्शन, यानी हमें इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। यानी पहले हमें पढ़ना है लोकेशन क्या होती है, और दूसरी होती है कंपोजिशन यानी ये किस चीज़ का बना होता है, और तीसरी होती है फंक्शन, यानी अगर ये हमारे सेल्स में मौजूद होता है तो क्यों होता है, इसका क्या वजह होता है, या इसकी क्या फंक्शन होती है हमारे सेल्स के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लोकेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, यानी सेल के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल्स में एक और मेम्ब्रेन होता है या एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। वो यूजुअली या मोस्टली एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेल है तो एक सेल के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ मौजूद होती है, फ्लूइड मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और बीच में होता है एक न्यूक्लियस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये होता है कि ये सेपरेट करता है, यानी इंटरनल कंटेंट, यानी इंटीरियर या इंटरनल कंटेंट या साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक सेल के बाहर जो चीज़ मौजूद होती है या एनवायरनमेंट मौजूद होता है तो उसको ये सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट करता है, अलग करता है फ्रॉम एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसको अलग करता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला जो काम होता है वो सेपरेशन होता है, यानी ये सेपरेट करता है इंटरनल सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द सेल। क्योंकि एक्सटीरियर सेल कंटेंट जो होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं या बहुत सारे सब्सटेंस मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं एक सेल को, यानी अगर वो एक सेल के अंदर चले जाते हैं तो वो एक सेल में डैमेज पैदा कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे निज़ाम में यानी हमारे सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम यही दिया गया है कि जो भी कंटेंट हमारे सेल्स के बाहर होता है वो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद या अंदर दाखिल न हो जाए। तो पहला काम जो होता है वो ये होता है, ये सेपरेट करता है फ्रॉम
सेपरेट करता है इंटरनल सेल कंटेंट, यानी साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्योंकि जो भी फ्लूइड एक सेल के बाहर जो मौजूद होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के बाहर जो फ्लूइड मौजूद या वाटर सब्सटेंस या कोई भी केमिकल मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं यूजुअली एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इस तरह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये भी कह सकते हैं ये एक बैरियर बनता है, ये एक बैरियर बनता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होती है सिलेक्टिविटी और दूसरी होती है परमिएबिलिटी। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होती है सिलेक्टिविटी और दूसरी होती है परमिएबिलिटी। अब जो ये दो प्रॉपर्टीज है, यानी सिलेक्टिविटी को कहते हैं हम चूज करना, किसी चीज को चूज करने सिलेक्ट करना, और परमेबिलिटी होती है परमिशन या अलाउ करना, किसी चीज को अलाउ करना। अब जो ये दो प्रॉपर्टीज होती है, इन दो प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर हम सेल मेम्ब्रेन को दो नाम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। हम सेल मेम्ब्रेन को दो नाम देते हैं, एक को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक को हम कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ये भी कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करता है या चूज करता है एक सेल में अंदर आने के लिए, या कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म उनको ये सेल से बाहर करता है। यानी कुछ चीज़ों को ये सिलेक्टिवली अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को ये सिलेक्टिवली सेल से बाहर जाने देता है। तो इस हिसाब से ये कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करता है, यानी सिलेक्ट करने के बाद यानी चूज करता है और उनको परमिट करता है, यानी अलाउ करता है सेल में आने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए। हर किसी चीज़ को ये सिलेक्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी जो सिलेक्टिविटी होती है इसकी बुनियाद पर हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ और परमिएबल का मतलब होता है परमिशन या अलाउ, या किसी चीज़ को अलाउ करना। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ों को, यानी कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है। यानी ये कुछ आधे चीज़ों को अंदर आने देता है, यानी सेमी, यानी कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देता, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी आधे चीज़ों को अंदर आने देता है, यानी परमिशन देता है अंदर आने के लिए, या कुछ चीज़ों को परमिशन देता है बाहर जाने के लिए। यानी हर किसी चीज़ को ये परमिशन बाहर जाने के लिए नहीं देता है। अगर ये प्रॉपर्टी खुदा न खास्ता हमारे सेल्स में नहीं होती तो फिर जाकर एक सेल की जो स्टेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस होती है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि अगर एक सेल हर किसी चीज़ को सेल के अंदर आने देती है या एक सेल से बाहर हर किसी चीज़ को जाने देता है, तो फिर जाकर अगर हमारे सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जो हर कोई काम एक से ऑर्गेनिज्म जो कर सकता है वो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से कर सकता है, तो फिर जाकर वो न्यूक्लियस भी एक सेल से बाहर जा सकता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल से बाहर जा सकता है। गर्ज अगर जब ये सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल से बाहर हो जाएंगे तो इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो जब ये एक सेल से बाहर हो जाएगा तो ये डेड हो जाएगा। जब ये डेड हो जाएगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना नामुमकिन बन जाएगा। तो इसलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ सस्टेनेबिलिटी में। तो इसके बाद हम दूसरा पोर्शन इसमें पढ़ेंगे
पहले हमने पढ़ा है लोकेशन, यानी लोकेशन जो होती है सेल की सेल मेम्ब्रेन की वो होती है आउटसाइड ऑफ द सेल। अब इसके बाद है कंपोजिशन, यानी ये किस चीज़ का बना होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है। यूजुअली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये दो चीज़ों का बना होता है। एक तो है लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। यानी ये दो सब्सटेंस होते हैं जिनकी मिलावट से या जिन दो चीज़ों की बनावट से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों का बना होता है, एक तो लिपिड्स का बना होता है और दूसरा प्रोटीन्स का बना होता है। अब जो मोस्टली हमारे पास बहुत किस्म के लिपिड्स मौजूद होती है, यानी चर्बियात बहुत किस्म के होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सबसे जो मेजॉरिटी में जो चीज़ या जो लिपिड हमारे मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, वो यूजुअली होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। यानी फॉस्फोलिपिड्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो यूजुअली या मोस्टली होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद है दूसरा जो पोर्शन होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, वो है प्रोटीन्स। अब जो ये प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स भी तीन तरह के होते हैं। एक तो है इंटीग्रल प्रोटीन्स, यानी एक सेल मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड होते हैं, यानी एक सेल के मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ये या तो आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होते, यानी अटैच्ड होते आउटसाइड, यानी आउटर लेयर पे मौजूद होते, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं या इनर लेयर पे जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये एक सेल मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद नहीं होते। तो इसके बाद है एक और चीज़ होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। अब जो ये चैनल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होल जैसा बनाते हैं या एक टनल जैसा बनाते हैं। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीनों हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चैनल लाइक होते हैं या होल लाइक सब्सटेंस होते या होल लाइक होते हैं, तो उनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगर हम एक सेल का एक सेक्शन काटेंगे और उसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ पर जब हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो हमें वहाँ पर दो लाइन्स नज़र आती या दो डार्क लाइन्स नज़र आती। अब जो ये दो लाइन्स बने होते, ये बने होते लिपिड्स की। तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये बाइलिपिड लेयर का बना होता है, बाइलिपिड लेयर। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास हमारे सेल्स में मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं बाइलिपिड लेयर। बाई का मतलब होता है टू, और लिपिड का मतलब होता है लिपिड्स, और लेयर का मतलब होता है लेयर्स। यानी दो लिपिड लेयर्स का हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये दो लिपिड लेयर्स का बना होता है। यानी ये दो लिपिड लेयर्स का बना होता है। अगर हम इन दो लिपिड लेयर्स को देखेंगे, तो ये बने होते हैं फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स के। तो जो ऊपर वाली लाइन होती है ये भी बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, और जो नीचे वाली लाइन होती है तो ये भी बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉर एग्जांपल यह है एक फॉस्फोलिपिड। अब जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, इनका एक हेड होता है, वो बना होता है फॉस्फेट ग्रुप का। यानी जो हेड होता है, यह है टेल। अब जो हेड होता है, ये बना होता है फॉस्फेट ग्रुप का या फॉस्फेट ग्रुप का या फॉस्फेट का। अब जो ये फॉस्फेट होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग, यानी ये वाटर के साथ अट्रैक्ट कर सकता है। और जो ये टेल होती है, ये बनी होती है लिपिड्स की या ग्लाइसरॉल की या ग्लाइसरीन की। तो ये जो टेल होती है, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, या ये वाटर हेटिंग होती है, यानी वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म को फ्रॉम एक्सटीरियर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से सेपरेट करता है। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब जो ये लिपिड्स होते हैं या लिपिड लेयर,
अब जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है, इनका जो हेड होता है, हेड रीजन, वो हमेशा टूवर्ड्स फ्लूइड्स होता है, यानी फ्रॉम इंटर्न अगर हम साइटोप्लाज्म की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी जो फॉस्फोलिपिड्स का जो हेड होता है वो टूवर्ड्स होता है साइटोप्लाज्म, और जो आउटर लेयर जो होती है वो भी इनका भी जो फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट हेड होता है वो भी होता है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये वाटर के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक लिपिड लेयर और ये है दूसरी लिपिड लेयर। तो इनके बीच में एक क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है या चैनल प्रोटीन होता है, या इनके बीच में एक चैनल प्रोटीन है, या जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी किसी भी किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में ये प्रोटीन्स मदद देते हैं। तो इस तरह से जो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये लिपिड्स का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है। इसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस। सबसे पहली जो फंक्शन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो होती है ट्रांसपोर्ट, यानी ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। यानी एक सेल के अंदर कौन सी चीज़ आएगी और एक सेल के बाहर कौन सी चीज़ जाएगी, वो ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही जरिए आता है। यानी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक सेल के अंदर कोई चीज़ आती है या एक सेल के बाहर कोई चीज़ जाती है, वो जाती है ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्ट, यानी चीज़ों को सेल के अंदर लाने में और कुछ सब्सटेंस को सेल से बाहर जाने में मदद देता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पहली फंक्शन होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट, यानी ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। अब दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी एक सेल दूसरी सेल के साथ किस तरह से बात करती है, किस तरह से इंटरेक्ट करती है, वो भी करती है ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स मौजूद होती है वो प्रोटीन्स इसीलिए बने होते हैं, एक सेल दूसरी सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू दीज प्रोटीन्स, यानी these सरफेस प्रोटीन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये एक सेल के साथ या एक सेल में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो दूसरे सेल के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं एक सेल दूसरी सेल के साथ बातचीत कर सकती है ड्यू टू मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन्स में जो प्रॉपर्टी होती है या इनमें जो चीज़ होती है वो होती है प्रोटीन्स की वजह से एक सेल दूसरी सेल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है या बातचीत कर सकती है या इंटरेक्ट कर सकती है। इसके बाद एक और फंक्शन जो होती है सेल मेम्ब्रेन की वो ये होती है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, यानी एक सेल में जो इंटरनल सेल कंटेंट होती है उनको ये बचाता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते या नॉन एसेंशियल सब्सटेंस होते उनसे ये एक सेल को बचाता है, यानी एक सेल को ही सेपरेट करता है फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर, यानी एक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम इंटरनल कंटेंट टू एक्सटर्नल कंटेंट, यानी एक्सटीरियर ऑफ द सेल, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ मौजूद होती है उनको ये सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म या इंटीरियर ऑफ द सेल। तो इस तरह से ये सेल प्रोटेक्ट होती है ड्यू टू नॉन एसेंशियल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस जो एक सेल के बाहर मौजूद होती है। इसके बाद एक और फंक्शन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो ये होती है जो हमारे पास जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो एक ही सेल के जो चीज़ बने होते हैं उनमें ये न्यूट्रिशन में मदद देता है, यानी फूड ऑब्टेन करने में ये मदद देता है। यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास माउथ नहीं होता है, उनके पास हैंड्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई और ऑर्गन नहीं होता है फूड कैप्चर करने के लिए, उनके पास यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड कैप्चर करने में मदद देता है। तो इसके बाद
एक और सेल टाइप होते हैं हमारे बॉडी में, उनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस भी जब अपनी न्यूट्रिशन करती है वो भी करती है ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो न्यूट्रिशन होती है, कोई भी सेल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए कोई सॉलिड सब्सटेंस अंदर लेती है उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर कोई सेल कोई फ्लूइड चीज़ या कोई लिक्विड चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए अंदर लेती है उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, या जनरली हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब को वो प्रोसेस जिसके ज़रिए एक सेल कोई चीज़ अंदर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में यही दो प्रोसेस आते हैं। एक तो आते हैं फेगोसाइटोसिस, अगर कोई सेल कोई ठोस या कोई सॉलिड सब्सटेंस अंदर लेती है उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर कोई सेल कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड पार्टिकल्स एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए अंदर लेती है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अब इसके बाद एक और फंक्शन होती, एक और प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हम कहते हैं जब कोई सेल किसी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए बाहर या खारिज कर देती है उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो दिया गया है ट्रांसपोर्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए किस 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 किस्म का ट्रांसपोर्ट होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें यूजुअली आपको पढ़ना है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसके बगैर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत किस्म के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं।